भोले, मेरे चेले, तो आखिर तो वकील बन ही गया। आशीर्वाद दीजिए सर। ठीक है सर। बस भोले, बस। सर, मैंने मेरे बाप से 4,000 रुपए लेकर वकालत की एग्जाम दे ही थी। गुड। और आज मैं अपना पहला केस लड़ने जा रहा हूँ सर। कौन सा केस लड़ने जा रहा है भोले? सर, मेरे बाप ने मुझसे 4,000 रुपए वसूल करने के लिए मुझ पर दावा किया है, वही केस लड़ने जा रहा हूँ। वेरी गुड। और आज मैं मेरे बाप को हरा कर रहूंगा सर। वेरी गुड भोले, वेरी गुड। तो एक दिन मेरी ही तरह तरक्की करेगा। तो जानता है भोले, मैं भी जब नया नया वकील बना था, तब मैंने भी एक डॉक्टर के ऊपर ऐसा ही एक केस थोप दिया था। सर, लेकिन क्यों? क्या है, मैं जब छोटा था ना, तब वो डॉक्टर मुझे कमर में बहुत ही इंजेक्शन मारा करता था। तो बचपन से मुझे उस डॉक्टर पे बहुत ही खुन्नस था। जब मैं वकील बना, फौरन उस पर केस थोप दिया और उसकी डिग्री छीन ली। यू आर जीनियस सर। मैं भी आपके कदमों पर चलूंगा सर। ओके। आशीर्वाद दीजिए। कितने लेगा भोले? मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है। Thank you, जा, sir. तरक्की कर। गया। हाँ, चलो। हाँ। कुछ कहना है? बोलो। एक्सक्यूज मी। यस, गुड, बोलिए। मुझे आप आधा घंटा देंगे? क्यों आधा घंटा क्यों? मुझे 10 मिनट बात करनी है। हो, वैसे आप काफी समझदार हैं। आपको इतना टाइम तो लग ही जाएगा। बोलिए। शुक्रिया। मेरा नाम है चंपक पूनमिया। चंपक पूनमिया, हाँ बोलिए। मुझे अपने बीवी से तलाक लेना है। क्यों? क्या है कि हम दोनों किसी कॉमन चीज को पसंद ही नहीं करते। देखो, मुझे शिल्पा शेट्टी बहुत पसंद है, उसको सुनील शेट्टी। भाई इतना ही नहीं, हम दोनों किसी कॉमन चीज को हेट तक नहीं करते। जैसे राहुल द्रविड़ की बैटिंग। लेकिन मिस्टर पूनमिया, आप अभी अभी इतना कुछ बोल गए, वो बोलते बोलते तो आप अटके नहीं। वो क्या है कि मैं कभी कभी अटक जाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन मिस्टर पूनमिया, क्या है, डिवोर्स लेने के लिए तो ये बहुत ही छोटा सा रीजन है। डिवोर्स लेने के लिए तो बहुत ही बड़े बड़े रीजन होने चाहिए। जैसे कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी वोरी, खून वून। होता है। ये सब हर रोज होता है। क्या बात कर रहे हैं? हर रोज हमको पुलिस स्टेशन में जाके 60 रुपया 75 पैसा जुर्माना देना पड़ता है। ओह, ये 60 रुपए तो मैं समझा, लेकिन ये 75 पैसा क्या है? एंटरटेनमेंट टैक्स। ओहो, मतलब आप लोगों के झगड़े काफी एंटरटेनिंग वैल्यू वाले रहते होंगे। मिल जाएगा, डिवोर्स मिल जाएगा। फीस कितनी देंगे? 1 रुपया? 1,000? 1,00,000 रुपए। 1,00,000? 1,00,000? आप मेरी नकल नहीं, ऐसा हो जाता है। 1,00,000 रुपए फिर से बोलिए। 1,00,000? लेकिन ये बहुत कम है, थोड़े बढ़ा के दीजिए। अगले तलाक में बढ़ाऊंगा। अगले तलाक में? वेरी गुड। ये तो रेगुलर कस्टमर बनेगा। ये लीजिए, फॉर्म भरिए। नहीं, फॉर्म मैं भरता हूँ, आप चेक भरिए। राहुल, रश्मि, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। रश्मि, हाँ नीचे खड़ी रहो। हाँ। रश्मि, आज हमारी शादी को 2 साल हो गए। हाँ राहुल, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं 2 साल तुम्हारे साथ कैसे टिक पाई। वही तो। रश्मि, आज मजाक नहीं, प्लीज। ओके ओके ओके। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, क्या लाई हो? ये है वैक्यूम जार, इसमें कुछ भी रख सकते हो और जितनी भी देर रखोगे ना, उतनी ही देर वो चीज गर्म ही रहेगी। हाँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी रश्मि? ऐसी एक चीज से मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ। राहुल, अरे वो नहीं, मैं तुम्हारे दिमाग की बात कर रहा था। राहुल, हाँ। तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? रश्मि, मैं ना तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। रियली क्या है? क्या है? डिटेल में बताता हूँ। क्या है ना, मैं घर से निकला, मैं गिफ्ट शॉप में गया, वहाँ सेल्समैन से मिला, उससे मैंने कहा, देखो भैया, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, मुझे एक ऐसे गिफ्ट दो जिसे देखकर मेरी बीवी की आंखें चकाचौंध हो जाए, उसका चेहरा खिल उठे और उसके दिल में प्यार की ज्योत जले। तो उसने क्या दिया राहुल? जस्ट इमेजिन। व्हाट?
मैच बॉक्स। मैच बॉक्स? तो मुझे एनिवर्सरी पे मैच बॉक्स देने वाले हो? Are you mad? मैं तुम्हें मैच बॉक्स दे सकता हूँ? नहीं रश्मि, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। रियली राहुल? Yes! देखो देखो कैसी वंडरफुल, just open it, just see. पत्थर? राहुल, इतना बड़ा पत्थर? छोटा नहीं मिला ना? राहुल, तुम मैरिज एनिवर्सरी पर मुझे एक पत्थर दे रहे हो? रश्मि, तुम क्या इसे एक साधारण पत्थर समझ रही हो? नहीं, ये गुणों से भरपूर पत्थर है। जानती हो, ये लकी स्टोन है रश्मि, लकी स्टोन। लकी स्टोन? हाँ, इसको सामने रखकर तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम पाओगी। लेकिन राहुल, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए। हाँ, मांगो मांगो। कि आज रात तुम मुझे रश्मि, वो नहीं नहीं? नहीं, कि आज रात तुम मुझे डिनर पर लेके जाओ। ओह, मैं भी भाभी से पैसे लेकर आता हूँ। बरखा, तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए हैं। तुम नया हेयर कट क्यों नहीं ट्राई करती? नहीं, मेरा आज मूड नहीं है। अरे डरो मत, मैंने हेयर कट के रेट्स नहीं बढ़ाए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मेरा हस्बैंड मुझे डाइवोर्स दे रहा है, इसलिए किसी काम में मूड ही नहीं है। डाइवोर्स? जी। क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या था, कल रात को टीवी पे मुझे खिलाड़ियों का खिलाड़ी देखनी थी और उसे मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी देखनी थी। इसी बात पे झगड़ा हो गया और बात डाइवोर्स तक पहुंच गई। ये कोई बात है? ये तो सरासर जुल्म हुआ। तुम्हें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। लड़ती तो मैं रोज हूँ, वरना यहाँ तक बात थोड़ी ना पहुँचती। वैसे नहीं, देखो तुम आज की नारी हो। आज की नारी को हर अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन मैं अपने अमीर हस्बैंड के खिलाफ कैसे लड़ सकती हूँ राधिका जी? मुझ में उतनी ताकत नहीं है। एक बात बताओ जी। लेडीज WWF देखो, औरत की ताकत का अपने आप अंदाजा आएगा। राधिका जी। सॉरी, मजाक छोड़ो। तुम डरो नहीं बरखा, मैं हूं ना। अरे क्या आप हैं? उन्होंने तो डाइवोर्स की एप्लीकेशन भी भर दी है। तो क्या हुआ? मेरा हस्बैंड भी डाइवोर्स एक्सपर्ट है और मैं भी डाइवोर्स के सारे कायदे कानून जानती हूँ। वैसे किस वकील ने ली है आपके हस्बैंड की केस? अरे है कोई टुच्चा सा वकील, क्या नाम है उसका, वो कृष्णकांत देसाई। कृष्णकांत देसाई? हाँ। ओह, वो तो मेरे हस्बैंड है। नहीं, सॉरी। इट्स ओके, अच्छा लगा, टुच्चा सा। अब तो तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, बस देखती रहना, तुम्हारा ये केस कोर्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। आप सच कह रही है ना? यस। वाह सुशील, वाह। सुशील नहीं भैया, सचिन खेल रहा है। ओह वाह सचिन, वाह। भैया टाइम क्या हुआ? 284 पर 3। भैया मैं स्कोर नहीं, टाइम पूछ रहा हूँ। वो टाइम पूछ रहा है? 4:35 हो गए, लेकिन टाइम क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए क्योंकि आप इस वक्त क्रिकेट मैच देख रहे हैं। वकालत की प्रैक्टिस बंद कर दी क्या? दरअसल बात ये है राकेश। राहुल भैया। राहुल मेरे भाई, दरअसल बात ये है कि आजकल मैं इतना खुश रहता हूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगले वर्ल्ड कप तक मैं एक भी केस नहीं लड़ूंगा। वेरी गुड भैया। अगर आप इतने खुश हैं तो आज आप मुझे 1000 रुपए जरूर उधार देंगे। क्यों? भैया क्या है ना, कल एक बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। कल मेरी और रश्मि की मैरिज एनिवर्सरी थी। ओहो, दोनों की एक साथ में? हाँ वही तो। व्हाट अ कोइंसिडेंस। यस भैया। तो कल क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं उसे डिनर पे नहीं ले जा सका। अगर आज आप मुझे 1000 रुपए देंगे तो मैं उसे अच्छा डिनर खिलाना चाहता हूँ। ओ, लेकिन एक बात बता राहुल, कल तेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो पिछले महीने हमने किसकी एनिवर्सरी मनाई? अरे वो तो हमारे बापू की डेथ एनिवर्सरी थी भैया। ओहो पूज्य बापू। कोई बात नहीं, 1000 क्या, मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा मेरे भाई। 2000 लेके तू राखी को किसी अच्छी सी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाना। राखी नहीं भैया, रश्मि। ओह क्या बात है भैया, आज अचानक आप इतने दानवीर कैसे हो गए? ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है राहुल। क्या है, मुझे केस लड़ने के लिए 1 लाख रुपए एडवांस मिले हैं। 1 लाख रुपए एडवांस? यस। भैया आप तो रातों रात बहुत बड़े लायर बन गए। हाँ राहुल, जैसे फिल्म में हीरो की रातों रात किस्मत बदल जाती है और वो झोपड़े से समझ गया भैया। समझ गया ना? बिल्कुल। ओके, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। राधू, तुम अब कौन सी नई डिमांड लेकर आई हो? तुम उस चंपक और बरखा की केस नहीं लड़ोगे। बोलो, ये रिक्वेस्ट है या डिमांड है? तुम जानते हो मैं कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ। राधू, इसलिए कभी तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं होती। देखो, अगर तुम्हें चाहिए तो डायमंड के 2 नेकलेस ले लो, लेकिन मेरी वकालत में टांग मत अड़ाओ। मैं कह रही हूँ तुम ये केस नहीं लड़ोगे, मतलब नहीं लड़ोगे। अरे वाह भाभी, आप तो महिला मुक्ति की लीडर की तरह बात कर रही है। नहीं,
मैं एक औरत के हक के लिए लड़ रही हूँ। राधू, दिन भर तो तुम मेरे साथ घर में लड़ती हो, अब एक औरत के लिए तुम्हें क्यों लड़ना है? लड़ना बहुत जरूरी है। एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के साथ नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक वकील होने के नाते मैं अपने क्लाइंट के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। तुम जिद मत करो क्रिश, मैंने कह दिया ना, मैंने वो बरखा से वादा किया है। अरे भाभी, आपने तो सिर्फ वादा किया है। भैया 1 लाख रुपए एडवांस लेकर बैठे, उसमें से 2000 मुझे देने वाले हैं। तू यही करता रहे, बस यही करता रहे। क्रिश, मुझे बताओ, ये केस तुम लड़ोगे? लड़ूंगा राधू, जरूर लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा, माय लॉर्ड। वेरी गुड भैया, एक वकील को अपनी जबान का पक्का होना चाहिए। चुप है चमचे, देखती हूँ मैं कैसे ये केस जीतते हो। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे ऐसे हैं। भैया 2000 दे रहे हैं ना? नहीं, वो अभी कुछ कह नहीं सकता। भैया दफा 202। ओहो, ये तो कॉपीराइट एक्ट है। तभी मैं सोचूं, आज जब कोर्ट में फैमिली डिस्प्यूट के लिए ये कलम मैंने लगाया, तब जज मुझे आंखें क्यों दिखा रहा था? एक्सक्यूज मी। अरे वाह, आप कौन है? जी मैं बरखा पूनमिया हूँ। पूनमिया? ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। भाई राधू, राधू। क्या है क्रिश? ये बरखा तुम आ गई? जी मैं आ गई। आ गई? मतलब ये हमारी कोई रिश्तेदार है? नहीं, ये तुम्हारे क्लाइंट चंपक की बीवी है बरखा। हाँ? घर छोड़कर आई है। क्यों? क्यों क्या? इसका पति तुम्हारा क्लाइंट इसे बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने इसे कहा कि तुम यहाँ आकर मेरे साथ रहो। मेरे साथ? तुम्हारे साथ नहीं क्रिश, मेरे साथ। लेकिन राधू, ये हमारा घर है, कोई गेस्ट हाउस थोड़ी है। पता है, लेकिन एक बेसहारा बेघर औरत कहाँ जा सकती है? और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं किसी गेस्ट हाउस में जाकर रहूं। अरे डोंट वरी, मैं हूँ ना बरखा। अच्छा हाँ, मैं... तुम यहाँ मेरे साथ मेरे कमरे में रहना। फिर मैं कहाँ रहूंगा? एडजस्ट करो क्रिश। कैसे? बताती हूँ। ठंडी का मौसम है, गैराज में या टेरेस पे सो सकते हो, पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्णकांत जी, आप ग्रेट लॉयर हैं। आपके कहने पर मैंने अपनी बीवी को इतना सताया, वो घर छोड़ के चली गई। हो गया आपका? मैं बहुत खुश हूँ। आप बहुत खुश हैं, लेकिन मैं बहुत ही दुखी हूँ। आप जानते हैं, डिवोर्स लेने के लिए मैंने आपको झगड़े का आइडिया तो दिया, लेकिन उसकी वजह से आपकी बीवी मेरे घर में घुस गई है और मेरे बेडरूम में सोती है। आपने कुछ कहा? हाँ, क्या? ठीक कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं ऊपर टेरेस पे सोता हूँ। देखिए, आप एक काम कीजिए, ये डिवोर्स केस वापस ले लीजिए, वरना मुझे जिंदगी भर ऊपर टेरेस पे सोना पड़ेगा। नहीं, मैं ये केस वापस नहीं लूंगा। आपको ये केस लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे, मैं दूसरा लॉयर ढूंढूंगा। लाइए मेरे 1 लाख रुपए। पागल हो गए हैं आप? मैंने आपको पहले ही कहा था मिस्टर चंपक, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि केस की फीस वापस नहीं मिल सकती। तो लड़िए मेरी केस। ठीक है, लड़ूंगा, मरते दम तक मैं केस लड़ूंगा। 139, 140, कितने मच्छर हैं? इतने मारता हूँ फिर भी पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है। अरे भैया, आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूं, जब से वो बरखा रानी हमारे घर में आई है, राधू कहती है कि वो हमारे बेडरूम में सोएगी और मुझे यहाँ सोना पड़ेगा। अरे तो आप एक काम कीजिए भैया, आप वो चंपक को समझाइए, उन दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और आपको अपना बेडरूम मिल जाएगा। ऐसा करूंगा तो हाथ से इतना बड़ा क्लाइंट निकल जाएगा, उसका क्या? मच्छर है। कोई तरकीब सोच, राहुल, कोई तरकीब सोच। हाँ, तरकीब मिल गई। अच्छा भैया सुनिए, ये जो बरखा रानी है वो इज्जतदार फैमिली से है। यस, अगर आप उसके साथ बेशर्मी से पेश आओगे तो वो खुद ब खुद भाग जाएगी। अरे हाँ, ओके राहुल, कल सुबह से ही मैं मिस्टर बेशरम बन जाता। ओके मिस्टर बेशरम। हेलो हेलो चंपक भाई। चंपक भाई, मैं चंपा बोल रही हूँ, बरखा की बेस्ट फ्रेंड। देखो, बरखा से बात करनी है तो वो सोशल वर्कर ना राधिका, उसके घर में फोन करना। अरे राधिका के नहीं, मिस्टर कृष्णकांत के घर में कहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा वो वकील और तुम्हारी बीवी। अरे कुछ तो रिएक्ट कीजिए ना।
बोल रहा हूँ ना, क्या? दरअसल कृष्णकांत ने तुम दोनों की झगड़े का फायदा उठाया है और वो तुम्हारी बीवी को अपने घर ले गया है और अब वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कृष्णकांत की पत्नी ने कैसे मान लिया इस बात को? मरती क्या न करती, वो बेचारी क्या कर सकती है। कृष्णकांत ने उसे भी धमकाया है कि अगर उसने कुछ कहा तो वो उसे भी तलाक देगा। लेकिन कृष्णकांत तो शरीफ लगता है शक्ल से। अरे उसके चश्मे पे मत जाना, वो बहुत ही बड़ा गुंडा है। लेकिन तुम्हारी बीवी का कोई दोष नहीं, वो तो बिल्कुल पवित्र है। ये कृष्णकांत ही बहुत बड़ा बदमाश है। अच्छा, मेरी फीस खा के मेरी बीवी को भगाता है, झूठे। जाने दो, देखूंगा। मेरे प्यार का रंग जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, दिल ला 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 ला। अरे बड़े मियाँ, अरे छोटे मियाँ तुम। क्या बात है, आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो डैड। अच्छा हाँ, आज आप इस गेटअप में मेरे साथ कॉलेज चलोगे ना, तो कोई भी आपको मेरा छोटा भाई समझेगा डैड। अच्छा, लेकिन तू कॉलेज नहीं जा रहा है? नहीं डैड, आज मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है, मर गया। कैसी बातें कर रहा है बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। कॉलेज जाओ, मूड क्यों नहीं है? अरे जब जेब में पैसे नहीं हो तो कॉलेज जाने का मूड थोड़ी बनता डैड। ओ इतनी छोटी सी बात। ये लो छोटे मियाँ, 200 रुपए लो और कॉलेज जाओ, ऐश करो। लगता डैड आज डेट पर जा रहे हैं, तो मैं चलूं डैड? चलो चलो। एक इधर वाला। ला 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 ला। बरखा रानी जरा जम के बरसो। आप कैसी बातें कर रहे हैं कृष्णकांत जी? कृष्णकांत जी मत कहो बरखा रानी, सिर्फ किसु कह के बुलाओ। तुम जानती हो, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी रातों की नींद और दिन का चैन चला गया है। ये सब आप क्या बोल रहे हैं कृष्णकांत जी? आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी है। हाँ तो क्या हुआ, पत्नी तो हर मर्द की होती है, लेकिन जरूरी नहीं वो तुम्हारी तरह खूबसूरत और जवान हो। बरखा रानी, मैं अपनी बीवी को डिवोर्स देकर तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी रानी? बदमाश! 420 झूठे। जाने दो, ये है तेरी असलियत। मेरी बात तो सुनो। सुन भी ली और देख भी ली। बरखा, घर चलो। मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। क्या कहा? क्या? ओ क्या कहा? आगे कहो। आगे कहो। अच्छा, अब ये 420 वकील तुम्हें अच्छा लगने लग गया? शट अप! कैसी बातें कर रहे हो? ये तो मेरे क्या? पिता के समान है। क्या कहा बरखा? चुप है। मुझे सब मालूम है। मेरी कहानी सुनकर मेरी बीवी को पटा रहा है टपोरी। टपोरी? चंपक, ये सब तो नाटक हो रहा था। तुम जानते हो, मेरी बीवी ने तुम्हारी बीवी को हमारे घर में इसलिए रखा है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच डिवोर्स हो जाए। अब जो तुम कर रहे थे वो भी तो नाटक ही था चंपक। मैं ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हारी बीवी घर छोड़कर भाग जाए और तुम्हारा केस आसान हो जाए। तो मुझे किसी ने फोन पर झूठ मूठ कहा? चलो जो भी हो, पता तो चला ना कि आज भी तुम अपनी बीवी से उतना ही प्यार करते हो। देखो चंपक, छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर कोई अदालत में जा पहुंचे। अरे आज भी तुम पति पत्नी में वही रिश्ता मजबूत है। तो ऐसे क्रिश, ये क्या हुलिया बना रखा है? छी! क्रिश जैसे 50 वकील भी ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। ऐसा नहीं है। हाँ राधू, शट अप क्रिश, शट अप। चलो बरखा, सॉरी बोलो और अपने पति के साथ घर चली जाओ। अरे नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि घर में झगड़ा पहले मैं शुरू करता हूँ। बरखा, सॉरी। बाय टपोरी। बाय किसु अंकल। क्या अंकल? क्यों अंकल? देखा, मैंने कहा था ना कि उन दोनों का डिवोर्स मैं नहीं होने दूंगी। तुम हार गए, मैं जीत गई। नहीं राधू, मैं जीत गया और तुम हार गई। मैं हार के भी जीत गया। वो कैसे? जानती हो, चंपक को मैंने कहा था कि तुम ये केस वापस लोगे तो तुम्हारी फीस के पैसे जाएंगे। अब 1 लाख रुपए मेरे हो गए राधू। यहाँ है ना। हेलो, यस, ओह, ओके। क्या हुआ क्रिश, तुम्हारे चेहरे पे 12:30 क्यों बजे हैं? राधू, बैंक से फोन था। कह रहे थे वो चंपक ने जो चेक दिया था वो रबर का था, बाउंस हो गया।